नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मित्रों आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकवेश पचौरी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम बात करेंगे नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में। कुछ लोगों की नौकरी ही नहीं लग पाती है, परेशान रहते हैं कि नौकरी कब लगेगी। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए परेशान रहते हैं और कुछ ऐसे मित्र भी मेरे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि मैं लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आज इन्हीं सब समस्याओं के बारे में मैं आप सभी के समक्ष कुछ टिप्स, कुछ उपाय बताऊंगा कि यदि आप उन उपायों को अपनी जीवन शैली में या अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो इस तरीके की यदि समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही हैं तो उन समस्याओं का निश्चित रूप से निदान हुआ है। पहले मित्रों, हम समझते हैं कि नौकरी का कारक ग्रह कौन सा है। इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इस विषय पर आने से पहले कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की रोचक ज्ञानवर्धक जानकारियां आप सभी को सर्वप्रथम घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उसका फायदा पूर्ण रूप से ले सकें। आइए आते हैं अब अपने विषय पर। तो मैं बता रहा था कि नौकरी का कारक, यदि हमारी नौकरी नहीं लग रही है तो हमको देखना है कि क्यों नहीं लग रही है। मित्रों, नौकरी का सबसे अच्छा कारक माना गया है शनि को। यदि जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको नौकरी पाने में दिक्कतें होंगी। माना नौकरी के योग ही नहीं है कुंडली में तो नौकरी आपको मिलना मुश्किल होगा। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि सूर्य आपका नीच का है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, क्रूर ग्रहों की उस पर दृष्टियां आ रही हैं तो गवर्नमेंट जॉब पाने के चांसेस भी आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। और यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं तो सूर्य के साथ साथ चंद्रमा और बृहस्पति की पोजीशन भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी ये ग्रह भी आपके क्रूर ग्रहों के प्रभाव में ना हो, क्रूर ग्रहों से दृष्ट ना हो, और तो इसको भी देखना है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में प्लेनेटरी पोजीशंस बढ़िया है, योग हैं आपके नौकरी पाने के, सरकारी नौकरी पाने के, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के, फिर भी समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए हम कुछ उपायों की बात करने वाले हैं कि यदि आप उन उपायों को प्रतिदिन अपने जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं तो आपको नौकरी, सरकारी नौकरी या एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से मित्रों कोई नहीं रोक सकता है। तो सर्वप्रथम यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, यानी आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन बेटर नहीं है क्योंकि नौकरी का कारक शनि को माना गया है, तो आपको एक छोटा सा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। हर शनिवार को शनि के मंदिर में सूर्यास्त के बाद, कुछ लोग मित्रों दिन में शनि की पूजा करते हैं, दिन में शनि की पूजा कतई इफेक्टिव नहीं है क्योंकि शनि को रात्रि का स्वामी माना गया है। तो सूर्यास्त के बाद शनि के मंदिर में चले जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, वहीं पे बैठ के ओम संग शनिश्चराय नमः की एक माला का जाप करिए और भगवान शनि से प्रार्थना करिए कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ करके शीघ्र से शीघ्र हमारी नौकरी लगवाएं। एक छोटा सा उपाय है, इसको प्रारंभ कर दीजिए। और यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और उसमें समस्याएं आ रही हैं तो आपको क्या करना है मित्रों, सूर्य को विधिवत जल देना प्रारंभ कर दीजिए। इसके लिए मैंने एक अलग से एपिसोड भी डाला है कि सूर्य को विधिवत जल कैसे अर्पित किया जाता है। वैसे मैं आपको यहाँ भी शॉर्ट में बताता हूँ। तांबे के लोटे में 2 दाना गेहूँ, रोली, लाल फूल और हल्दी डाल के
ऊपर हाथ करके जल की धारा में से सूर्य की किरणें आपके हार्ट पे पड़े। वो जल जमीन में नहीं गिरना चाहिए, गमले या क्यारी में गिरना चाहिए। और पृथ्वी में ग्रेविटी है तो आपको पटरे पर या खड़ाऊ पहनकर सूर्य को विधिवत जल अर्पित करना है और भगवान सूर्य से प्रार्थना करनी है कि सीख से सीख मुझे सरकारी नौकरी दिलाएं और मुझे नौकरी पाने में जो बाधाएं आ रही हैं उनको पूर्ण रूप से समाप्त करें। और प्रतिदिन सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श प्रारंभ कर दीजिए मित्रों। इससे भी आपके नौकरी के चांसेस काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस काफ़ी उत्तम हो जाएंगे। और यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मार्जिन पे आपका सिलेक्शन रुक जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग हैं, कुंडली में योग भी हैं, लेकिन मार्जिन से वो रुक जाते हैं। मेरे पास भी लोग इस तरीके के लोग आते हैं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने। तो उनके लिए एक छोटे से उपाय है, उनको क्या करना है कि उगते हुए सूर्य को जल देना है। जब सूर्य निकलते हैं उस समय विधिवत सूर्य को जल अर्पित करना है। तरीका वही जो मैंने अभी बताया था, और वहीं पर बैठकर गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर देना है और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ। और अपने अध्ययन का तरीका थोड़ा सा बदल देना है, ईस्ट डायरेक्शन में मुख करके पढ़ना है, टेबल और चेयर पर बैठ के पढ़ना है। पढ़ते समय चांदी या स्टील के गिलास में पानी भर के रखना है। पढ़ने से पहले मां सरस्वती जी का ध्यान करके, और एक मंत्र है मित्रों, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। इस मंत्र का जाप करके अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई प्रारंभ करनी है। तो बीच बीच में 2-2 घूंट पानी पीते रहना है ताकि आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर रहे। और जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हैं उस कमरे में आपको ग्रीन कलर के पर्दे लगा लेने हैं। इस तरीके से अपनी स्टडी आपको प्रारंभ कर देनी है। और जब आप अप्लाई करते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए या किसी नौकरी के लिए, कोशिश करिए शुभ मुहूर्त में अप्लाई करें। और जब आप एग्ज़ाम देने जाती हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए, तो प्रसन्नचित्त होकर जाएंगे और घर से जब निकलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, केसर खा के निकलेंगे। और घर से बाहर निकलने से पहले दही और चीनी का सेवन कर लेंगे और अपने राइट पैर को, दाहिने पैर को घर से बाहर पहले निकालेंगे। और यदि आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ईस्ट डायरेक्शन में ही जाना है। इसके बाद आपको जिस डायरेक्शन में जाना हो जाइए। और एग्ज़ाम देने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे। और यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, माँ दुर्गा का ध्यान करके मनी मन उनको प्रणाम करके और अपने पर्चे को माथे से लगा के तब आप अपना एग्ज़ाम प्रारंभ करेंगे। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मनी मन माँ का ध्यान करिए और इसके बाद अपना इंटरव्यू प्रारंभ कर दीजिए। प्रसन्नचित्त होकर ही आपको ये सभी कार्य करने हैं। यदि ये छोटी सी प्रक्रिया या छोटे से ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, तो जो बाधाएं आपके कार्यों में आ रही हैं, आप मार्जिन से उग रहे हैं, तो बाधाएं समाप्त होंगी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र लोग, अन्य रिश्तेदार भी इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त कर इसका लाभ ले सकें। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, किसी भी संबंध में अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों उपलब्ध है। आज
मैं इस भावना के साथ में अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत हो। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी लगे और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका पूर्ण रूप से लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।